क्यों हर रिश्ता कभी न कभी दर्द देता है? हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों देते हैं? क्या प्रेम का अर्थ पीड़ा है या ये हमारी आसक्ति का परिणाम है? हम लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी के प्रति सच्चे हैं तो वे भी वैसे ही होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया था। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति नियस्प्रिय निर्मो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। भगवद गीता 2.71। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर नियस्प्रिय होकर जीता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दुख का कारण प्रेम नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम किसी से कुछ पाने की आशा करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। अगर हम दूसरों से कुछ भी अपेक्षा न करें, अगर हम अपने प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर दें तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। मोह हमें नियंत्रित करता है और यही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब वे मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो मुझे गहरा दुख होता है। क्या प्रेम ही मेरे दुख का कारण है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक गिलास पानी उठाया और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। इस पानी को पी लो, गुरु ने कहा। शिष्य ने गिलास उठाया और जैसे ही पहला घूंट लिया उसका चेहरा बिगड़ गया। गुरुदेव, ये पानी तो बहुत कड़वा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे नदी किनारे ले गए। अब वही नमक इस नदी में डालो और यहां से पानी पियो। शिष्य ने आज्ञा मानी, नमक नदी में डाल दिया और पानी पिया। अब बताओ, पानी का स्वाद कैसा है? गुरु ने पूछा। यह तो बिल्कुल मीठा है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं, शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नमक वही था, लेकिन फर्क इस बात ने डाला कि वो कहां डाला गया। छोटे बर्तन में नमक घुलता है तो पानी कड़वा बन जाता है, लेकिन जब वही नमक विशाल नदी में घुलता है तो उसका असर खत्म हो जाता है। दुख भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा मन छोटा होता है, जब तुम अपने ही विचारों और इच्छाओं में बंधे रहते हो, तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बहुत पीड़ा देती है। लेकिन जब तुम अपने मन को विशाल बना लेते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि संसार और लोग तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, तब वही परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। सच्ची शांति पाने के लिए अपने मन को विशाल बनाओ, उसे एक नदी की तरह विस्तृत करो, ताकि छोटी छोटी घटनाएं उसमें घुलकर समाप्त हो जाए। हमारे दुख का असली कारण प्रेम नहीं बल्कि मोह और इच्छा है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनसे कुछ पाने की उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें वैसे ही समझें, वैसे ही प्रतिक्रिया दें जैसे हम उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते तब हमें दुख होता है। ये मोह है और यही मोह हमें पीड़ा देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन हमारे लिए यह करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त हमेशा हमारी मदद करे। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारी भावनाओं को समझें। हम चाहते हैं कि हमारा साथी हमें बिना शर्त प्यार करे। लेकिन जब ये नहीं होता तब हम आहत होते हैं। समस्या उन लोगों में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। हम ये भूल जाते हैं कि लोग वैसे ही होंगे जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें चाहते हैं। हम अपने सुख को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हमारा सुख किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है तो हम कभी भी स्थायी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अगर हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं करते तो हमें बार बार दुख सहना पड़ेगा। हम सोचते हैं
कि हम अपने रिश्तों और लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को भी बदला नहीं जा सकता। लोग अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। हम चाहे या न चाहें, वे वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। लेकिन जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलते, तब हमें लगता है कि हमने उन्हें खो दिया, कि उन्होंने हमें धोखा दिया, कि वे बदल गए हैं। सच ये है कि वे बदले नहीं, बस हमारी सोच ने उनके प्रति अपना नजरिया बदल लिया है। हमारा दुख इस भ्रम से आता है कि हम दूसरों को अपने अनुसार चला सकते हैं। लेकिन जितना हम किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो हमारे हाथ से फिसल जाएगी। क्या आप कभी रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं? अगर आप उसे हल्के से पकड़ते हैं तो वो आपकी हथेली में टिकी रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी मुट्ठी कसते हैं, वो तेजी से फिसलने लगती है। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। हम जितना लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे हमसे दूर हो जाएंगे और हमारा दुख बढ़ता जाएगा। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें इस भ्रम को छोड़ना होगा कि हम किसी और को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वीकृति ही शांति की पहली सीढ़ी है। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। भगवद गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। और यदि हम इसे सही तरह से अपनाएं तो हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष पा सकते हैं। पहला उपाय स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर व्यक्ति अलग है, हर परिस्थिति बदलती रहती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी, तब हमारा मन शांत होने लगता है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि ये कि हम परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बिना उनसे चिपके हुए। दूसरा उपाय असंग प्रेम, डिटैच्ड लव। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि वे हमारे अनुसार नहीं चल सकते। हम केवल अपने कर्मों के स्वामी हैं, किसी और के नहीं। तीसरा उपाय ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन। हमारा मन अक्सर बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जब हम स्वयं को भीतर से समझते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ध्यान हमें वो आंतरिक शक्ति देता है जिससे हम लोगों और परिस्थितियों पर कम निर्भर रहने लगते हैं। चौथा उपाय निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तो हमें दुख नहीं होता। अगर हम दूसरों की मदद इस भावना से करें कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो हम कभी आहत नहीं होंगे। यही वास्तविक शांति का मार्ग है। तो फिर सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो? क्या इसका मतलब यह है कि हमें लोगों से दूर हो जाना चाहिए? क्या हमें प्रेम और रिश्तों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, समाधान त्याग में नहीं बल्कि संतुलन में है। भगवान श्री कृष्ण ने मोह छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रेम छोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने इच्छाओं को त्यागने की बात की, लेकिन जीवन के आनंद को त्यागने के लिए नहीं। सच्ची शांति तब आती है जब हम प्रेम तो करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, जब हम अपना कर्म तो करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते, जब हम रिश्तों को निभाते हैं लेकिन उन पर अपनी खुशी को निर्भर नहीं करते। सुख और दुख तब तक आते जाते रहेंगे जब तक हम उनसे बंधे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो, कृतज्ञता रखो लेकिन अपेक्षा मत रखो, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन उस पर अहंकार मत रखो। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन का सत्य है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है
कि आपका दुख वास्तव में कहां से आता है? क्या ये दूसरों के व्यवहार से आता है या आपकी अपनी अपेक्षाओं से? क्या आपको भी रिश्तों में कभी दर्द का अनुभव हुआ है? क्या आपने कभी गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है? नीचे कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो वीडियो को लाइक करें और माइंड मोक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी गहराई से सनातन ज्ञान को आपके जीवन में ला सकें। याद रखें, असली शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने मन को विशाल बनाइए और जीवन को पूर्ण रूप से जिए। जय श्री कृष्ण।